हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं शिव शुक्ला आपको अपने YouTube चैनल इलाहाबादी ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूं। और आपको कैलेंडर के आगे क्रम में पढ़ाना है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जो 2022 चल रहा है, ये 2022 अब कब आएगा कि इसका दिन समान हो, इसके समय समान हो, इसका महीना समान हो। पहले महीने में पहली तारीख को जो दिन हो, वही आने वाले जो समय में जब आएगा, जब यह समान वर्ष आएगा, इसमें भी यह समय बराबर हो। इसीलिए इसे बोलते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी 2022 के समान कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझना है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक साधारण वर्ष, क्या एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आए, क्या एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आए तो उसमें हम +6 कर देते हैं। एक नियम है इसका कि यदि किसी भी साधारण वर्ष में जो अधिवर्ष के तुरंत बाद आया हो, क्या हो, अधिवर्ष के तुरंत बाद आया हो, यदि उसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो वह वर्ष एकदम बराबर हो जाता है इसके। जैसे देखिएगा यहाँ पर 2017 है, ठीक है। अब 2017 के समान कौन सा वर्ष होगा, तो तुरंत देखेंगे 2017 के पहले 2016 है। क्या है, 2016 है। तो 2016 क्या है, आपका अधिवर्ष है। ठीक है, उसमें हम अब ये अधिवर्ष में आपको 6 नहीं जोड़ना है, जोड़ना उसी में है जो 2 आपको दिया रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो 2 अधिवर्ष के तुरंत बाद वर्ष आए, यानी 2016 के बाद 2017 आ रहा है, 2016 अधिवर्ष है तो 17 वाला पूछा गया है, इसे हम +6 कर देंगे। क्या कर देंगे, +6 कर देंगे, हमारा 2023 हो जाएगा। यानी 2017 का कैलेंडर आप निकाल के देख लीजिए और क्या है 2023 का कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा, आपको सब कुछ एकदम सेम मिलेगा। महीने के महीने में, वर्ष का वर्ष में। यदि उसके माह में पहली तारीख को कौन सा दिन था तो उस माह के भी पहले तारीख को सेम ही दिन आपको मिलेगा। ये तो आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपका जो वर्ष दिया है वह अधिवर्ष के तुरंत बाद नहीं आया है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 1987 है, ठीक है, आपका 86 अधिवर्ष नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, +11 करेंगे। यानी वह वर्ष आपका जो साधारण वर्ष होगा उसमें अधिवर्ष पहले नहीं होगा, तो उसमें क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, तो आपका वर्ष आ जाएगा दूसरा। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि अधिवर्ष आपका, जैसे कि इसमें था अधिवर्ष पहले आया हो, ये समान वर्ष हो गया। यदि आपका वह वर्ष अधिवर्ष हो, जैसे 2000 आपका अधिवर्ष है तो इसमें क्या करना है, हमें 28 साल जोड़ देना है। यानी 2028 आपका 2000 के बराबर होगा। ये कैसे करेंगे इसे समझिएगा कि यदि कोई भी अधिवर्ष दिया होगा, अगर यहाँ पर 2016 है, 2016 में भी हम 28 जोड़ देंगे तो हमारा 2016 वाला और 2028 वाला वर्ष आपको एकदम सेम मिलेगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एक बार फिर समझिएगा, इसमें यही 3 कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या होगा, यही 3 कॉन्सेप्ट आपका हर जगह पर काम देगा। क्या देगा, हर जगह पर आपका यही 3 कॉन्सेप्ट काम देगा। कौन सा 3 कॉन्सेप्ट, यदि इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे आपको दिमाग में भी नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि यह भी हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ख़ास तरीके से पकड़ के रखेंगे। क्या पकड़ना है कि यदि कोई भी साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आया हो तो क्या होगा, उसमें हम +6 करेंगे। ठीक है, और समझ लीजिएगा कि अधिवर्ष के तुरंत बाद साधारण वर्ष ही होता है। किसी भी अधिवर्ष के तुरंत बाद आप जाएंगे और साधारण वर्ष ही आपका मिलेगा। लेकिन पहला ही वर्ष, ये नहीं कि 2016 2000 यहाँ पर 18 दिया होगा तो इसमें हम इसे सामान्य वर्ष मान करके +11 करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे भी हम आपको बता देखे हैं। देखिएगा इसमें एक बार भी देख लीजिएगा कि जो साधारण वर्ष है, मतलब उसमें न उसके पहले अधिवर्ष था न वो अधिवर्ष है, वो साधारण वर्ष है केवल, तो उसमें हम 11 जोड़ देते हैं। जैसे 1987 है, +11 कर देंगे, आपका 1998 हो जाएगा। यानी 1987 और 1998 आपका एक बराबर का वर्ष होगा। अब इसमें बताया गया कि जो भी अधिवर्ष होगा उसमें हम 28 जोड़ देंगे, आपका बराबर का वर्ष निकल जाएगा। और इन तीनों ट्रिक्स का प्रयोग हम तब करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों ट्रिक्स का प्रयोग हम तब करेंगे जब या तो ये क्या हो, ये उसी अधिवर्ष में रहें, उसी शताब्दी वर्ष में रहें, या शताब्दी अधिवर्ष को पार करें। कब इन तीनों ट्रिक्स का उपयोग हम कब करेंगे, जब या तो ये उसी शताब्दी वर्ष में रहें, क्या रहें, उसी शताब्दी में रहें, या तो ये शताब्दी अधिवर्ष को पार करें, तभी हम इन तीनों ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा, उसके साथ क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। 1990 के इस वर्ष के समान होगा, 2019 के इस वर्ष के समान होगा और 2005 के इस वर्ष के समान होगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ट्रिक काम कहाँ करेगी। ये या तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष हो या तो वह वर्ष उसी वर्ष में रहे, उसी शताब्दी वर्ष में रहे, या तो ऐसे वर्ष को पार करे, यदि ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करे तब यह रहेगा। समझिएगा कैसे है। ये 1990 है, ठीक है। इसके पहले जो साल है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए मिटाया नहीं भी, इससे पहले कॉन्सेप्ट देखें क्या है। 1990 है, इसके पहले वाला जो वर्ष है वो अधिवर्ष है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम +11 कर देंगे, ठीक है। ये 2019 है, 18 भी आपका अधिवर्ष नहीं है, तो इसमें क्या कर देंगे +11 कर देंगे। 2005 इसके पहले वाला जो वर्ष है वह आपका क्या है, वह आपका क्या है अधिवर्ष है, अधिवर्ष है, तो इसमें +6 कर देंगे। अब बात को समझिएगा पूरी तरीके से, बात को यही बात को पकड़ना था, इस वाली बात को। 3 जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्ष 1990 के समान दूसरा, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा वर्ष 1990 के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ष इसके समान होगा। तो आपको इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले ध्यान देना है। ये अब यह ध्यान देना कि तीनों ट्रिक काम कहाँ करेगी। यह तीनों ट्रिक उस वर्ष में काम करेगी जेहेतु वर्ष को पार न करे, और पार करे तो ऐसे वर्ष को पार करे जो शताब्दी अधिवर्ष हो, जैसे आपके 2000 शताब्दी अधिवर्ष है। ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर +11 करेंगे, क्या करेंगे +11 करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2001 हो जाएगा। अब ये ट्रिक आप कहें कैसे काम किया, ये 2000 आपका क्या है शताब्दी अधिवर्ष है, उसको पार कर रहे हैं, तो आपका ये उत्तर मिल जा रहा है। 2019 इसमें कुछ जोड़ने नहीं है, ये इसमें कुछ पार नहीं करता है, तो ये 2000 आपका 30 हो जाएगा और ये 2000 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। बात दिख रही होगी चीज़। अब समझिए कि इसमें क्या हुआ है। क्या कि आप पहली चीज़ तो आपके जान लीजिए, कैलेंडर की पुनरावृत्ति आपको फिर से बता दे रहे हैं कि होती क्या है कि एक वर्ष के समान दूसरा सेम वर्ष क्या हुआ, एक वर्ष के समान दूसरा सेम वर्ष। इसका मतलब क्या है कि अब ये आप मिला लीजिए कैलेंडर में, जो भी 1990 में रहा होगा वही 2001 में भी आपका रहा होगा, ये तय है। आप कैलेंडर को निकाल लेंगे, एक एक चीज़ मिला लेंगे, सब कुछ आपको 1990 और 2001 का सेम ही मिलेगा। आप 2019 का 2030 का इसी तरह मिला लेंगे, कोई 2 महीने का आपका यह एकदम सेम ही होगा। अब 2005 देखिएगा, 2011 देखिएगा, कैलेंडर में अगर आप इसे निकाल लेंगे तो आपको यह सब कुछ एक एक चीज़ एकदम सेम ही मिलेगा। आप कैलेंडर भी मिला सकते हैं। अब क्या हुआ है इसमें, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर इस वर्ष के पहले अधिवर्ष है तो इसमें +6 हुआ है, ये सामान्य वर्ष है क्या है तो इसमें +11 हुआ है। ये आपका शताब्दी अधिवर्ष है, क्या है, चाहे शताब्दी अधिवर्ष हो या फिर अधिवर्ष हो, आपको उसमें 28 ही प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, आपका उसमें 28 ही प्लस करना पड़ेगा। अब आपके लिए हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख देते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है 2016। 2000 देखने के बाद ही आपको पता चल गया क्या है ये, यह एक आपका अधिवर्ष है। अधिवर्ष में क्या जोड़ते हैं हम, +28 कर देंगे। 8 6 14 2 1 3 1 4, यानी क्या आ गया आपका, ये कितना आ गया, ये आपका 2044 आ गया। यानी 2016 और 2044 आपका एक बराबर का वर्ष होगा। 2017 बताया गया था, +6 कर देंगे। 2017 के पहले 16 एक अधिवर्ष है, +6 कर देंगे। 2000 आपका ये 23 हो गया। अब ये 1997 है, 1997 के पहले 1996 होगा, ठीक है। क्या होगा, वो भी एक अधिवर्ष होगा, इसमें भी हम क्या कर देंगे +6 कर देंगे। और क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2003 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। 2003 आपका ट्रिक काम कर रही है क्योंकि यह एक शताब्दी अधिवर्ष को क्रॉस कर रहा है। क्या हो रहा है, शताब्दी अधिवर्ष को क्रॉस कर रहा है, यानी आपकी ये तीनों ट्रिक यहीं तक लागू होती है। पूरी तरीके से बात के बाद फिर समझ लेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो गया ये किस पे, अधिवर्ष वाले पे, जो अधिवर्ष के बाद आता है। आपका ये क्वेश्चन हो गया अधिवर्ष प्योर वाले पे। समान वर्ष का क्वेश्चन आपको इसके पहले बता दिया गया है, ठीक है। क्या है ये, आज का टॉपिक आपका क्या रहा, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आज का टॉपिक आपका है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। बार बार इसलिए बता रहा हूँ पुनरावृत्ति, क्योंकि आप और सब तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या,
2000 ये वाला कॉन्सेप्ट को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें आप भूल ही जाएंगे। भूलने का मतलब ये है, अगर आपको दिमाग कॉन्सेप्ट से याद करेंगे कि क्या होता है जिसमें अधिवर्ष के बाद साधारण वर्ष आता है, तो क्या होता है इसमें +6 करते हैं, तो आपको आसानी से ये याद रह जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। बाकी सामान्य वर्ष वाले में आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है। बाकी अधिवर्ष वाले में आपको क्या करना है, 28 जोड़ना है। बाकी सबको सेम आपका ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2016 में 28 जोड़े, क्योंकि एक अधिवर्ष है। यह अधिवर्ष के बाद साधारण वर्ष, इसमें +6 जोड़े हैं। इसमें भी क्या होता है, ये साधारण वर्ष के पहले अधिवर्ष है, इसमें भी +6 कर दिए हैं। 2003, 2023 और 2044 ये आपका आज का आंसर है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब करना क्या है आपको, अब इतने जो टॉपिक आपको करा दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको आसानी से कुछ नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन कर लेंगे। कल इसी पर आधारित क्या होगा, इसी में से आधारित आपको क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जितने भी नोट्स हैं आप सुबह दोपहर शाम क्या करेंगे, गुनगुने पानी के साथ रिवीजन करते रहेंगे। एक बार आप नोट्स को पलट करके सरसरी निगाह से निकाल लेंगे, आपको ये सारी चीज़ें, क्लास की सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आपसे कमेंट में करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।